Hello guys, are you ready for auto suggestion? तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो सजेशन, जो कि चैप्टर होने वाला है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। और रिसेंटली हमने जो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी थी, वो भी मतलब पूरा डिपेंड था, पूरा चैप्टर 2 दिमाग के बारे में बता दिया गया था। ये 3-4 ही पेज है, हम लोग इसे जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को ख़त्म करके ही सोएंगे, देखते हैं कितनी देर तक टिक पाएंगे। पहले शुरुआत अपनी कड़वी ग्रीन टी से कर लेते हैं। Let's start. Auto suggestion, the medium for influencing the subconscious mind. ऑटो सजेशन क्या है? एक मीडियम है ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सको। द थर्ड स्टेप्स टूवर्ड रिचेस, अमीरों की तरफ तीसरा स्टेप। ऑटो सजेशन इज अ टर्म विच अप्लाइज टू ऑल सजेशन एंड ऑल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड स्टिमुलाई विच रीच one's mind through the 5 senses. Hello Pritisha Priyadashni Das, पी जाओ, पी लिया। Stated in another way, auto suggestion is a self suggestion. Auto suggestion क्या है? खुद का suggestion, self suggestion. It is the agency of communication between the part of mind where conscious thought takes place and that which serves as the seat of action for the subconscious mind. मतलब इन दोनों के माइंड के बीच में जो थॉट्स का कन्वर्सेशन होता है, उसी को हम बोलेंगे ऑटो सजेशन। थ्रू द डोमिनेटिंग थॉट विच वन परमिट्स टू रिमेन इन द कॉन्शियस माइंड, जो हमारा डोमिनेटिंग थॉट होता है वो कॉन्शियस माइंड में चिपका रह जाता है। वेदर दीज थॉट्स बी नेगेटिव और पॉजिटिव, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं, चाहे ये इममटीरियल क्यों ना हो। द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन वॉलंटरली reaches the subconscious mind and influence it with these thoughts. अब देखो, ऑटो सजेशन धीरे धीरे क्या करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने लग जाता है और वही चीज़ जो आपके थॉट्स है वही होने लग जाता है। कप में एक ड्रॉप रह गया है, पी जाओ। कैसे पता? आखिरी का ड्रॉप तो काफ़ी कड़वा था यार। नो थॉट whether it be negative or positive can enter the subconscious mind without the aid of the principle of autosuggestion, with the exception of thoughts picked up from the ether. Stated differently, all senses impressions which are perceived through the 5 senses are stopped by conscious thinking mind and may be either passed on the subconscious mind or reject at will. The conscious faculty serves therefore as an outer guard to the approach of the subconscious mind. Nature has so built man that he has absolute control over the material which reaches the subconscious mind. हम लोगों को बनाया इसलिए गया ताकि हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी किसी भी चीज़ को घुसने ना दें, हम लोग उसको समझाएं। जादू mind through his 5 senses, although this is not meant to be construed as a statement, then man always exercises this control. In the great majority of instances, he does not exercise it, which explain why so many people go through life in poverty. अब हम पढ़ेंगे इन द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ इंस्टेंसेस ही डज नॉट एक्सरसाइज इट। बहुत सारे लोग इसे एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग गरीब रह जाते हैं। एक्सरसाइज इन द सेंस कि दिमाग को बोलना कि हाँ पॉजिटिव सोचना। बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं। इज़ वीक रिप डाइट। नहीं यार, रिप तो नहीं हुई इन द सेंस कि मैंने तो एक खुशखबरी बता दूँ आपको। प्रीतिशा प्रियदर्शनी दास ही ऑनलाइन है, तो हम सिर्फ प्रीतिशा जी को बताएंगे। जोलो चिप ऑर्डर, ठीक है, जोलो चिप ऑर्डर कर दिए। और एक और चीज़ है यार, अब आप ही बैठे हो रात को, तो कोई नहीं, खेलने दो। मैं कह रहा था कि हम लोग ना सोच रहे हैं कि फूड का अलग कर दें, फूड का चैनल अलग कर दें। क्या सही लग रहा है ना? ओ पी कांट वेट फॉर जोलो चिप। मुझे भी लग रहा है, अब डर लग रहा है। ऑर्डर कर दिया ना, अब डर लग रहा है। यार मुझसे ना ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें झेल ही नहीं जाती, मतलब हिचकी आने लग जाती है। और प्लस जब मुंह जलता है ना तो फिर लगता है। पर इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा जीतने की। और मैंने देख लिया 5 ग्राम है, बस तीखा है,
तो मुझे अब बस संभल के करना होगा वो चैलेंज, बाकी जीतने के लिए करना होगा। मेरे हिसाब से इस बार शिवांगी को हार जाना चाहिए फूड ब्लॉगिंग। हाँ मैं सोच रहा हूँ यार, मुझे सजेस्ट करना प्रतीक्षा जी, अभी शिवांगी और मैं हम लोग सोच रहे हैं इस चैनल को अलग करें, फूड ब्लॉगिंग का अलग चैनल करें जिसमें हम रिव्यू वगैरह करेंगे, वो डेडिकेटेड होगा फूड ब्लॉग्स के लिए। मतलब हम लोग जाते हैं ना, जैसे कभी कहीं भी जाते हैं तो हमने सोचा ऐसे ही जा रहे हैं, कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, किसी को बता दें। जैसे हम लोग जाते हैं तो कभी कोई रेस्टोरेंट होता है बेकार सा, तो वहाँ जाके पैसे मत खर्च करो, अपना पैसा बचा लो, है ना। या तो कभी कभी ऐसे रेस्टोरेंट भी होते हैं जहाँ पे आप कुछ खाओ, मतलब एक दो डिश अच्छी होती है, बाकी सब बर्बाद होती है। कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे सब कुछ ही अच्छा होता है और रेट भी अच्छे होते हैं। तो जब आप जाते हो तो एटलीस्ट किसी को बता दोगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। जैसे कभी दिल्ली से रुड़की जा रहे हो तो रास्ते में क्या क्या हुआ, क्या क्या रास्ता सही बना हुआ है, ताकि जो दिल्ली से रुड़की जाए तो उसको पता चल जाए। तो मतलब सोच रहे हैं अमन वाले चैनल में हम व्लॉगिंग करें और डेडिकेट कर दें एक नया चैनल पर। बहुत सारे चैनल हो जाएंगे, मुझे तो लग रहा है मैं 100 चैनल एक साथ करूँगा। फूडीज़ मेरे जैसे बहुत होते हैं, पक्का जल्दी ग्रुप करेगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, एक डेडिकेटेड चैनल हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग फूड को दे दें। तो नाम सोचने में हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं, मैड ओवर फूड ऐसे ऐसे करके दिमाग में आ रहे हैं। तो एक फाइनलाइज करते हैं और एक दो दिन में जल्दी कर दूंगा उसे। प्रिय देशी देशी नहीं, प्रतीक्षा प्रियदर्शनी। चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉल वॉट हैज़ बीन सेड about the subconscious mind resembling a fertile garden spot in which seeds will grow in abundance. If the seeds of more desirable crops are not sown therein, autosuggestion is the agency of control through which an individual may voluntarily feed his subconscious mind on thoughts of a creative nature, or by neglect permit thoughts of destructive nature to find their way into this rich garden of the mind. तो हमारा दिमाग एक गार्डन है, आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन है। अगर आप वहाँ पे अच्छे थॉट्स भरोगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। एंड जहाँ पर आपने नेगेटिव सोचना चाहिए, आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बन जाएगा। अमन एंड फूड ए नहीं, पहाड़ी फूडीज, पहाड़ी फूडीज गुड। कह सकते हो, हाँ नाइस नेम यार, पहाड़ी फूडीज ना, दिस इज वेरी गुड नेम। चलो पूछता हूँ दी से। पहाड़ी फूडीज काफ़ी अच्छा नाम लगा मुझे। चलो इंस्टाग्राम पे भाई के 2500 फॉलोअर होने वाले हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यू वर इंस्ट्रक्टेड इन द लास्ट ऑफ द 6 स्टेप्स डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर ऑन डिज़ायर to read aloud twice daily and the written statement of your desire for money, and to see and feel yourself already in the possession of the money. By following these instructions, you communicate the object of your desire directly to your subconscious mind in the spirit of absolute faith. मतलब आपको एक लाइन बार बार रिपीट करने के लिए बोलती चिल्ला चिल्ला के, ताकि क्या होगा, उसको चिल्ला चिल्ला के बोलने से ताकि वो आपके दिमाग में घर कर जाए। और जब कोई चीज़ दिमाग में घर कर जाती है ना, वो आपको सोने नहीं देगी, जागने नहीं देगी, आपको पूरा काम करवाएगी। थ्रू रेपिटेशन ऑफ दिस प्रोसीजर यू वॉलंटरली create thought habits which are favorable to your favorite to transmute desire into its monetary equivalent. Go back to these 6 steps described in chapter 2 and read them again very carefully before you proceed further. Then, when you come to it, read very carefully for 4 instructions for the organization of your mastermind group described in the chapter on organized planning. By comparing these 2 sets of instructions with that which has been stated on autosuggestion, you of course will see that the instruction involves the applications of the principle of autosuggestion. Remember, therefore, when reading aloud the statement of your desire through which you are endeavoring to develop a money consciousness, तो जो आपका देखो, जो आपका डिज़ायर है, जो आपको चाहिए है ना, उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो। जैसे आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट
10 करोड़ रुपीज़ इन माई अकाउंट राइट नाउ, है ना, इसको चिल्ला चिल्ला के बोलो। अपना अमाउंट बढ़ा भी सकते हो, 100 करोड़ भी बोल सकते हो, मेहनत ज़्यादा लगेगी पर हो जाएगा। अच्छा वो शायद मेरे से थोड़ा नाराज़ है, क्यों, क्या हो गया? शिवानंदी का क्या कोई चैनल है क्या? नहीं है तो उनको ये फूड वाला ओपन करने बोल दो। हाँ शिवान दीदी करेगी, मतलब कह सकते हो शिवान दीदी के नाम पे ही हो जाएगा। अभी गेम में उसको इग्नोर किया, उसके दोस्त पे ज़्यादा ध्यान दिया। मिस्टर शर्मा जी, हाय हाय, ये तो इमोशनल डैमेज कर दिया आपने, इमोशनल डैमेज कर दिया राहुल जी के साथ। राहुल जमरा जी को जबरन ही झटका लगा होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर देयरफॉर व्हेन रीडिंग अलाउड द स्टेटमेंट यू डिजायर थ्रू व्हिच you are endeavoring to develop a money consciousness, that mere reading of the words is no conscious unless you mix emotions or feeling with your words. If you repeat a million times of famous ML koi formula day by day in every way, I'm getting better and better without mixing emotion and faith with your words, you will experience no desirable result. मतलब अपने इमोशन और फेथ को कभी मिक्स मत होने देना। कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे आपकी ज़िंदगी में, बट उसके बाद भी आपको क्या रखना है? फेथ रखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, मैंने देखा ना लोगों को। एक था डेविड विला, आपने सुना होगा, एक फुटबॉलर था, उसके दोनों पैर बहुत साथ ही साथ चलते थे, बट हुआ क्या था, कैसे हुआ ये अजूबा? मतलब दोनों के पैरों की स्पीड सिमिलर थी, सिमिलर। ऐसा बहुत कम होता है, किसी का राइट फुट ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का लेफ्ट होता है, उसके दोनों पैर साथ चलते थे, मतलब बहुत ही खतरनाक पैर थे दोनों ही। हुआ क्या, जब वो फुटबॉल खेलता था तो एक क्लब मैच में उसके पैर में राइट पैर में चोट लग गई, और राइट पैर में ऐसी चोट लग गई कि उसे 3-4 हफ्ते से भी ज़्यादा, मतलब वो नहीं होता, फ्रैक्चर हो गया था। तो फ्रैक्चर में उसने क्या किया, रुका नहीं, फ्रैक्चर था, लेफ्ट पैर से बैठे बैठे ही करना शुरू कर दिया खेलना, मतलब होल्डिंग एंड ऑल, जगलिंग, ये एक ही पैर से करना शुरू कर दिया। व्हील चेयर पर बैठा है, जगलिंग करता रहेगा, मतलब उसने हार नहीं मानी। लेफ्ट पैर जिंदा था तो उसको चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा, इतना चला दिया कि अब उसके राइट पैर के साथ सिंक हो गया उसका लेफ्ट पैर। तो बस वही चीज़ है, कभी कभी ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी आपको डाउन करेंगे, और जिस दिन वो चीज़ आपको डाउन करेंगी और आप उन चीज़ों से डाउन नहीं होगे ना, तब यू विल ग्रो। ठीक है, शायद अमन जी के नोटिफिकेशन आए तो आ जाना आया नहीं। कल मैंने उसके भाई को रात के 2 बजे तक गेम खेलते पकड़ा है, रिप छोटू आज गया वो। आगे देखते हैं। Your subconscious mind recognize and acts upon only thoughts which have been well mixed with emotions or feeling. देखो गेम खेलना इज़ गुड, 1 to 2 आवर ओके, बट पूरी ज़िंदगी गेम में मत लगा देना, क्योंकि सिर्फ गेम नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करने के लिए। आप सोशलाइज कर सकते हो लोगों से, आप बुक्स पढ़ सकते हो, ये आपको 100 ज़िंदगियों से ज़्यादा ज़िंदगियों के बारे में बताएगी, नए आइडियाज़ देगी, दिमाग खोलेगी, और अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। देखो मैं भी गेम खेलता हूँ, आई लव गेम्स, बट थोड़ा जानते होंगे आप लोग भी, गेम्स थोड़े एडिक्टिव होते हैं। मतलब एक बार खेलना शुरू किया तो रुका नहीं जाता, मतलब खेलते जाओ, टाइम का पता ही नहीं चलता। वी शुड मैनेज आर टाइम। मैंने देखो कितना कंट्रोल करके मुश्किल से 1 या 2 गेम खेलता हूँ, मन करता है और खेलूँ, बट जब हम अपने ही अंदर काबू नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। सो ट्राई करना, जब आप जैसे 5-4 या 2-3 घंटा जितना भी खेलते हो, उसको थोड़ा कट करने की कोशिश करना। मन मानेगा ही नहीं, पर मनाना है, वही तो धीरे धीरे चीज़ें हैं। अगर आपने मन को मना लिया तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप मान जाएगा। कल मैंने उसके भाई के साथ रात के 2 बजे तक गेम खेलते पकड़ा है, एक मैसेज मार देती चोमू को, देखते हैं नाराज़ है या नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Of feeling with your words, if you repeat a million times of the famous ML call formula day by day in every way, I'm getting better and better without mixing emotion and faith with your words, you will experience no desirable results. Your subconscious mind recognize and act upon only thoughts which have been well mixed with emotion or feeling. अच्छा वो कह रहा है कि आपको इमोशन और फीलिंग के साथ करना होगा, मतलब जो अपने सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें इमोशन और फीलिंग्स को लाना होगा। कुछ लोग होते हैं ना, ए भाई मेरे पास पैसा आ जाए, कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, बस बोल दिया, ऐसा नहीं आएगा। इमोशनों से फील करो कि मेरे पास पैसा आएगा, है ना, फेथ रखो उसके ऊपर, तब आएगा पैसा।
बिल्कुल मन में आया बस बोल दिया और हंसी मजाक करके उड़ा दिया, नहीं। भरोसा इमोशंस मिक्स होना चाहिए, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, वरना वो ऐसी हवाबाजी में निकल जाएगा। दिस इज अ फैक्ट ऑफ सच इंपॉर्टेंस एज टू वारंट रेपुटेशन इन प्रैक्टिकली एवरी चैप्टर, बिकॉज the lack of understanding of this is the main reason the majority of the people who try to apply principle of autosuggestion get no desirable results. Plain, unemotional words do not influence the subconscious mind. You will get no appreciable results until you learn to reach your subconscious mind with thoughts or spoken words which have been well emotionalized with belief. ठीक है, क्या बोल रहा है? प्लेन अनइमोशनल वर्ड्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द सबकॉन्शियस माइंड। जो प्लेन होते हैं, अनइमोशनल होते हैं, वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसती ही नहीं है। मतलब रोबोट की तरह बोलोगे तो नहीं जाएगा, इमोशनली बोलोगे तो जाएगा। यू विल गेट नो अप्रिशिएबल रिजल्ट अंटिल यू लर्न टू रीच योर सबकॉन्शियस माइंड विद थॉट्स। मतलब तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप अपने थॉट्स के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाते। और स्पोकन वर्ड्स विच हैव बीन वेल इमोशनलाइज्ड विद बिलीव, और ऐसे शब्द बोले हुए जिनको आप फील कर सको। अगर आपने उन शब्दों को फील कर दिया तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, यू हैव टू यूटिलाइज इट। अभी समय है। शायद ज़्यादा नाराज़ हो गया, इंस्टा पे भी एक्टिव नहीं है, व्हाट्सएप को डबल टिक भी नहीं हुआ, नेट वेट ऑफ कर दिया शायद। Do not become discouraged if you cannot control and direct your emotions the first time you are trying to do so. Remember, there is no such possibility as something for nothing. Ability to reach and influence your subconscious mind has its price. You must pay the price. You cannot cheat. Even if you desire to do so, the price of the ability to influence your subconscious mind is everlasting persistence in applying the principle described here. मतलब देखो क्या बोल रहा है कि इसको भी पाने का ना एक प्राइस है जो कि आपको पे करना पड़ेगा, और वो है क्या, परसिस्टेंस रहना है इन प्रिंसिपल्स पे जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं ऑथर द्वारा। यू कैन नॉट डेवलप द डिजायर्ड एबिलिटी फॉर अ लोअर प्राइस। आप लोअर प्राइस के लिए अपनी डिज़ायर नहीं बना सकते। यू एंड यू अलोन मस्ट डिसाइड वेदर और नॉट द रिवॉर्ड फॉर विच यू आर स्ट्राइविंग द मनी कॉन्शियसनेस इज वर्थ द प्राइस यू मस्ट पे फॉर इट इन एफर्ट। तो जो आपको एफर्ट डालना होगा उसके पे में, जैसे आपको 10 करोड़ रुपए आज चाहिए बैंक में, तो आपका क्या एफर्ट डल रहा है? क्या वो 10 करोड़ वाले एफर्ट डल रहे हैं? हमारे एफर्ट 2 रुपए के और हमें चाहिए 10 करोड़ रुपए, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। हमेशा याद रखो, अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसके हिसाब से आपके एफर्ट्स भी तो बढ़ेंगे। यह सपना 10 करोड़ का और मेहनत 2 रुपए की, तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन फेलियर इज एक्सपीरियंस, it is the individual, not the method, which has failed. If you try and fail, make another effort and still another until you succeed. Your ability to use the principle of the autosuggestion will depend very largely upon your capacity to concentrate upon a given desire until that desire becomes a burning obsession. When you begin to carry out the instructions in connection with the 6 steps described in the second chapter, it will be necessary for you to make use of the principle of the concentration. Let us here offer suggestions for the effective use of concentration. When you begin to carry out the first of the 6 steps which instruct you to fix in your own mind the exact amount of money you desire, hold your thoughts on that amount of money by concentration or fixation of attention with your eyes closed until you can actually see the physical appearance of the money. ठीक है, तब तक आपको अपने मतलब वो बनाना होगा, मतलब इतना फोकस बनाना होगा जब तक आपको फिजिकली वो पैसा दिखने न लग जाए। डू दिस एट लीस्ट वंस ईच डे। आपको हर दिन एक बार ये चीज़ करनी है। As you go through these exercises, follow the instructions given in the chapter on faith and see yourself actually in the possession of the money. अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू किया तो आप ऑलरेडी पैसों के पोजीशन में हो। एक बार फिर पढ़ते हैं। Let us offer suggestions for effective use of concentration. ठीक है। When you begin to carry out the first of the 6 steps which instruct you to fix your own mind the exact amount of money you desire, आपको एग्जैक्टली सोचना होगा। ये नहीं कि भाई मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं अंधा पैसा, इन्फिनाइट पैसा कमाना, अरे ऐसा नहीं होता।
रियलिटी देखो, कितना पैसा कमाना है, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, है ना। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी आंखें बंद कर रहा है, आई डोंट नो वाई, पर कर रहा है। कोई नहीं, कल पक्का मना लूँगी, ऐसे कैसे नहीं मानेगा। आज छोटू पापा को ढूंढ ढूंढ के उनकी जगह पे सो गया। क्या बात। अंकल अब भी बाहर है, अंकल अब भी बाहर है, कहीं शेल्टर वेल्टर में तो रुके होंगे, या फिर कहीं घर में, गांव में कहीं तो रुके होंगे। Let us here offer suggestion for the effective use of concentration. When you begin to carry out the first of the 6 steps, which instructs you to fix in your own mind an exact amount of money you desire. Hold your thoughts on that amount of money by concentration or fixation of attention, with your eyes closed until you can actually see the physical appearance of the money. Do this at least once each day. As you go through these exercises, follow the instructions given in the chapter on faith and see yourself actually in the possession of the money. Here's the more significant fact. Here's the more significant fact: the subconscious mind takes any order given in it in a spirit of absolute faith and acts upon those orders. मतलब अगर आपने बिल्कुल पूरे फुल जोश के साथ और फेथ के साथ कोई चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोली है तो वो ज़रूर पूरा करेगा, कोई ऐसी बहाने नहीं मारता. Although the orders often have been presented over and over again through repetitions before they are interpreted by the subconscious mind. वो बहुत बार आपस में रिपीटेशन होते हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचे भी नहीं तब भी वो रिपीट पे रिपीट हुए जा रहे हैं. The repetitions before they are interpreted by the subconscious mind. Following the preceding statement, consider the possibility of playing a perfectly legitimate trick on your subconscious mind. अब एक legitimate trick बताएंगे सबकॉन्शियस माइंड पे क्या चला है. By making it believe, because you believe it, that you must have the amount of money you are visualizing. तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, बिलीव करना है. अगर आपने ही सोच लिया कि भाई 10 करोड़ रुपए, हाँ 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 मैं थोड़ा ना कमा पाऊँगा, मैं तो 6th क्लास में हूँ, हाँ 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 10 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता. कमा सकते हो, कुछ भी कमा सकते हो. लाइफ का कुछ नहीं पता, क्या पता अचानक से कुछ आपको सोना वोना दे दे, है ना. मेहनत करते जाओ. ये कह लेगा आज छोटू PCOS की वजह से धनी आ गई मेरे को, पापा रुक गए बारिश, रात को बारिश में खतरनाक हो सकता है तो दोस्त के यहाँ रुक गए, मम्मी बहुत नाराज़ है. मन तो कर रहा है अभी यहाँ पे रुक जाऊँ, पर पढ़ते हैं आगे. Because you believe it, that you must have the amount of money you are visualizing, that this money is already awaiting your claim, that the subconscious mind must hand over to you practical plans for acquiring the money which is yours. Hand over the thoughts suggested in the preceding paragraph to your imagination and see what your imagination can or will do. To create practical plans for the accumulation of money through transmutation of your desire. Do not wait for a definite plan through which you intended to extend services or merchandise in return for the money you are visualizing, but begin at once to see yourself in the possession of the money, demanding and expecting meanwhile that your subconscious mind will hand over the plan or plans you needed. Be on the alert for these plans, and when they appear, put them into actions immediately. When the plans repeat, they will probably flash into your mind through the 6 senses in the form of an inspiration. This inspiration may be considered a direct telegram or message from infinite intelligence. Treat it with respect, act upon it as soon as you receive it. Failure to not do this will be fatal to your success. In the fourth of the 6 steps, you were instructed to create a definite plan for carrying out your desire and begin at once to put this plan into action. You should follow these instructions in the manner described in the preceding paragraph. Do not trust to your reason when creating a plan for accumulating money through the transmutations of desire. Do not trust to your reason when creating your plan for accumulating money through the transmutation of desire.
your reason is faulty. Moreover, your reasoning faculty may be lazy, and if you depend entirely upon directly upon it to serve you, it may disappoint you. अब देखो क्या लिखा है, योर रीज़न इज़ फॉल्टी, अगर आपका रीज़न फॉल्टी हुआ, मोर ओवर योर रीजनिंग फैकल्टी में भी लेजी है, तो आपकी जो रीजनिंग फैकल्टी शायद वो लेजी हो, ठीक है. योर रीज़न इज़ फॉल्टी, मोर ओवर रीजनिंग फैकल्टी में भी लेजी, एंड इफ़ यू डिपेंड एंटायरली अपॉन इट टू सर्व यू, इट मे डिसअपॉइंट यू. तो अगर आपने पूरी ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं को दे दी कि हाँ भाई तुम ही संभालो मेरी ज़िंदगी, तो नहीं हो पाएगा और आप गिरते ही चले जाओगे. When visualizing the money you intend to accumulate with closed eyes, see yourself rendering the service or delivering the merchandise you intend to give in the return of this money. This is important. तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, सोच नहीं रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है. योर माइंड भी लाइक सो जा बेटे. हाँ आंखें बंद होती है यार मेरी रात को. आजकल पता है क्या हुआ, सुबह एक्सरसाइज इतनी खतरनाक हुई, पता है क्या क्या किया आज हमने, डिस्कस कर लेता हूँ शायद थोड़ा जोश आ जाए. पहले तो आजकल हम करते हैं, सुबह जाते हैं, वार्म अप करते हैं, देन 2 किलोमीटर का एक चक्कर, 1.5 किलोमीटर्स का एक चक्कर होता है, वो लगाते हैं. फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, आज हमने किया ABC वर्कआउट जिसमें हमने 4-5 एक्सरसाइज की. फिर उसके बाद हमने स्टेयर्स वर्कआउट किया, 20 स्टेयर्स ऊपर चढ़ना, 20 स्टेयर्स नीचे उतरना. फिर उसके बाद फ्रॉग जंप की 4 टाइम इंटू 12, 4 12 जो 48. पर सोना नहीं आज, चाहे कुछ भी हो जाए. आंखें बंद हो रही है, आंखें बंद नहीं करनी, मेरी आंखें बंद हो रही है बहुत भयंकर वाली. अपन की आंखें बंद हो रही है पर अपन सोएगा नहीं. अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलूँगा तुझे ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड आई गेस, अरे भाई साहब ये इतने पेज कहाँ से आ गए, कहीं और था मैं, रुक जाओ. वही कहूँ आखिरी के कुछ पन्नों में हूँ, ये इतना अचानक से इतने सारे पेजेस कहाँ से आ गए. हाँ, summary of instructions. When visualizing the money you intend to accumulate, with closed eyes see yourself rendering the service or delivering the merchandise you intend to give in return for this money. This is important. Summary of instructions. The fact that you are reading this book is the indication that you are earnestly seek knowledge. It is also an indication that you are a student of this subject. If you are only a student, there is a chance that you may learn much that you did not know, but you will learn only by assuming an attitude of humility. If you choose to follow some of the instructions but neglect or refuse to follow others, you will fail. अगर आपने दूसरों को neglect कर दिया या refuse कर दिया follow करने से, तो आप खुद fail होगे. To get satisfactory result, you must follow all instructions in the spirit of faith. मतलब आपको सारे वो बातें माननी होंगी जो spirit of faith के लिए ज़रूरी है. First, the instruction given in connection with the 6 steps in the second chapter will now be summarized and blended with the principles covered by this chapter as follows. First, go into some quiet spot in bed at night where you will not disturbed or interrupted. Close your eyes and repeat aloud so you may hear your own words the written statement of the money you intended to accumulate, the time and its accumulations, and descriptions of the service or merchandise. As you carry out these instructions, see yourself already in the possession of the money. For example, suppose that you intended accumulate $50,000 by the 1st January. 5 years hence, that you intend to give personal service in return for the money. In the capacity of the salesman's return statements of your purchase should be similar to 1 lakh following. By the first day of January 19, I will have in my possession 50,000, which will come to me in the various amounts, time to time during the सो गए क्या, जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे वो बात डिस्कस करो. ठीक है, अभी हम लोग पहले पे हैं, ये ख़त्म होने वाला है यार. पढ़ाई भी करनी है और क्या चीज़ पसंद है मुझे, क्या चीज़ पसंद है.
अरे यार मेरा मन पता है क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम रील्स ने ना बिगाड़ दिया है। सैटरडे संडे में क्या खाऊँ, एमजी बोलते ही चोमू ने मैसेज किया। ओके क्या बात है, क्या बात, बुला लो राहुल को, बोलो अमन भैया याद कर रहे हैं। अमन, बोलो अमन भैया के सबकॉन्शियस माइंड बुला रहा है आपको। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं, किताब की तरफ चलते हैं। By the first day of January 19, I will have in my possession 50,000, which will come in me in various amounts of time to time during the interim. In the return of this money, I will give the most efficient service of which I am capable, rendering the fullest possible quantity of the best people quantity of the service in the capacity salesmen of describe the service or merchandise you intend to sell. I believe that I have this money in my possessions. My faith is so strong that I can now see this money before my eyes. I can touch it with my hands. It is now waiting transfer to me at the time and in the proportion that I deliver service I intended to render in the returning for it. I am awaiting a plan by which to accumulate this money, and I will follow that plan when it is received. Second, repeat this program night and morning until you can see. आप इस प्रोग्राम को दिन रात करो, तब तक करो जब तक आपको वो चीज़ सामने से दिखने ना लग जाए. In your imagination the money you intend to accumulate. Third, place a written copy of your statement where you can see it night and morning and read it just before retiring and upon arising until it has been memorized. Remember as you carry out these instructions that you are applying the principle of the auto suggestions for the purpose of giving orders to your subconscious mind. Remember also that your subconscious mind will act only upon instructions which are emotionalized and handle over to it with the feelings. तो देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड से चाहिए तो कैसे दोगे, उसको इमोशनली दोगे. ठीक है, इमोशनली हैंड ओवर करोगे उसके सारी फीलिंग्स. अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं हुए तो वो वीडियो में भी बेकार दिखेगा, या फिर कोई भी चीज़, वीडियो तो छोड़ो, आपके जो लाइफ है ना उसमें भी आ रहा है. राहुल जमरा इज ऑन द स्ट्रीम. चोमो आई एम सॉरी, तू नाराज़ हो गया क्या? राहुल भाई क्या हो गया? प्रीति जी कह रही है आप नाराज़ हो गए. मेरे को तो आज आंखें बंद हो रही है यार, भयंकर नींद आ रही है, भयंकर नींद का प्रकोप. हमारे आज बहुत याद आ रही है. किसकी? मेरी याद आ रही है भाई. मेरा जो माथा है ना, माथा कह रहा है सो जा भाई, मेरा सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है सो जा भाई, पढ़ाई लिखाई बाद की बात है, तू मुझे रेस्ट करने दे. मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला भाई तू इस चैप्टर को ख़त्म करके सोएगा, देखते हैं किसकी जीत होती है. साक्षात इन्फिनाइट इंटेलिजेंस की जीत होगी. अमन भाई कंट्रोल कर पाएगा अपनी नींद को. जानने के लिए बने रहिए इस लाइव स्ट्रीमिंग के अंत तक. किस बात से, किसकी याद क्यों आ रही है, जल्दी बताओ. राहुल जमरा. ठीक है, आप कोई भी चीज़ को तभी पा सकते हो जब आप उसे इमोशनली फील करो. ठीक है, ये नहीं कि हाँ भाई मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसे नहीं, ये तो बस एक झूठे वादे हैं. उसको फील करो, हाँ बन सकता हूँ. और फील करोगे तो आपको दिमाग में आएगा कैसे बनूंगा, कैसे बनूंगा, कैसे बनूंगा. फिर आप काम करोगे एंड देन यू विल बिकम मिलेनियर और करोड़पति. Faith is the strongest and most productive of the emotions. Follow the instructions given in the chapter on faith. तो faith अब सबसे ज़्यादा productive और strongest emotion है. These instructions may at first seem abstract. Do not let this disturb you. Follow the instructions no matter how abstract or impractical they may at first appear to be. The time will soon come if you do as you have been instructed in the spirit as well as in act, when a whole new universe of पावर विल अनफोल्ड टू यू. तो जब आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दिए तो ये दुनिया की सबसे भयंकर पावर आपके पास अनलॉक हो जाएगी.
और एक बार वो पावर अनलॉक हो गई ना बेटा, तो आप लोग कहाँ निकलोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब बहुत आगे जाओगे। इस यूनिवर्स की जो पावर है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, इसको कम नहीं समझना, बहुत पावरफुल है। शर्मा जी को ज़्यादा ध्यान दिया तो प्रीति प्रीति बोला था मैंने, सुना तो क्या, माथा को ठोक डालो आज मेरी बहन पे छिपकली गिरी है। और वाह, पैसा ही पैसा। मैंने सुना है कि जिसके ऊपर छिपकली गिरती है उसके पास पैसा आता है। तो अपनी बहन से डील कर लेना कि 50-50 जो पैसा तेरे पास आएगा मुझे देना। बताना किस बात से नाराज़ हूँ, तुझे बुरा लगा हुआ। आगे बढ़ते हैं। Suscepticism in connection with all new ideas is the characteristics of all human beings. But if you follow the instructions outlined, your skepticism will soon be replaced by belief, and this in turn will soon become crystallized into absolute faith. Then you will have arrived at the point where you may truly say, I am the master of my faith, I am the captain of my soul. Many philosophers have made the statement that man is the master of his own earthly destiny, but most of them have failed to say why he is the master. The reason that man may be the master of his own earthly status and especially his financial status is thoroughly explained in this chapter. Man may become the master of himself and of his environment because he has the power to influence his own subconscious mind and through it gain the cooperation of infinite intelligence. क्या है, क्या बोल रहा है, इंसान के पास इतनी पावर है कि वो अपने आप को प्लस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने दिमाग की पावर से, ठीक है। द पावर टू इन्फ्लुएंस हिज ओन सबकॉन्शियस माइंड एंड थ्रू इट gain and cooperation of infinite intelligence. You are now reading the chapter which represent the keystones to the arc of this philosophy, and the instructions contained in the chapter must be understood and applied with persistence. If you succeed in transmuting desire into the money, the actual performance of transmuting desire into money involves the use of autosuggestion as the agency by which one reach and influence the subconscious mind, and other people are simply tools which to apply autosuggestion. Keep this thought in the mind that will at the you will at all times be conscious of the important part of the principle of autosuggestion is to play in your efforts to accumulate money. Thought the wait. Keep this thought in mind, and you will at all times be conscious of the important part of the principle of autosuggestion is to play in your efforts to accumulate money through the methods described in this book. Carry out this instruction as thought you were a small child. Inject into your efforts something of the faith of a child. And Anther, been who has been most careful to see that no impractical instructions were included because this sincere desire to be helpful. After you have read the entire book, this instructions. Read the entire chapter aloud once every night until you became thoroughly convinced that the principle of autosuggestion is sound. That will that it will accomplish for you all that has been claimed for it as you read. Underscore with a pencil every sentence which impresses you favorably. तो फाइनली गाइज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा था ये चैप्टर छोटा है, पर इस छोटे से चैप्टर में नींद बहुत आई। इस चैप्टर में बेसिकली बात की गई आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अगर आपने पा लिया, ठान लिया, तो आप ही वो चीज़ कर पाओगे, ठीक है। एक बार फिर पढ़ते हैं। रीड द एंटायर चैप्टर अलाउड वंस एवरी नाइट अंटिल यू बिकेम थॉरली कन्विंस्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोसजेशन इज साउंड, दैट इट विल अकम्प्लिश फॉर यू ऑल दैट हैज़ बीन क्लेम्ड फॉर इट। ठीक है, तो फाइनली गाइज हमने ऑटो सजेशन द मीडियम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड हमने ये पढ़ लिया है। तो
कल हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, द फोर्थ स्टेप टुवर्ड्स रिचेस। ठीक है, आई गेस ये तो बड़ा होगा, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को आ रही है बाय बाय नींद, रेस्ट कर लो सर, सो जाओ सर, रेस्ट लो। ठीक है, जब मैं ऑफ गई सो गए मन, भाई गंदी नींद आ रही है। तो चलो धन्यवाद, आज की हमने बुक पढ़ ली है, जो चैप्टर हमको ख़त्म करना था वो हमने पढ़ लिया, मज़ा आया। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। खतरनाक नींद आ रही है, कल से जल्दी लाइव स्ट्रीम करनी पड़ेगी यार। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।